नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। क्या सच में कल्कि भगवान धरती पर जन्म ले चुके हैं? क्या भगवान धरती पर अपना लीला प्रारंभ कर चुके हैं? संत के भविष्यवाणिका पुस्तक पर एक बहुत ही सुंदर भविष्यवाणी किया गया, जिसको सुनने के बाद हम यह जान पाएंगे कि सच में कल्कि लीला धरती पर आरंभ हो चुका है। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने लीला आरंभ कर चुके हैं। तो चलिए सुनते हैं वो पंक्ति क्या है। वो पंक्ति को सुनने से पहले आप सभी को बता दूं कि बहुत दिनों हुए मैं एक पुस्तक लिख रहा था, श्री सत्य गाथा भाग 1, कलियुग का अंत और लीला प्रारंभ समय। इसी के बारे में ये पुस्तक लिखा गया है और वो अब संपूर्ण हो चुका है। अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे वो बुक खरीद सकते हैं। वो पुस्तक संत अच्युतानंद दास जी के 3 भविष्यवाणिका पुस्तक से लिखा गया है और वो पुस्तक पर मेरा उक्ति कुछ भी नहीं है। जो संत ने लिखे हैं, मूल उड़िया पंक्ति को लिखा गया है, उसको कैसे उच्चारण करते हैं वो लिखा गया है। उसके बाद उसका अर्थ या व्याख्या हिंदी भाषा में लिखे हैं। अगर कोई इंटरेस्ट है उसको खरीदने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ योगायोग कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की टॉपिक। क्या सच में कल्कि भगवान धरती पर महावतरण कर चुके हैं, अपना लीला प्रारंभ कर चुके हैं? संत ने इसके बारे में लिखे हैं एक सुंदर सा पंक्ति, इसको सुनते हैं। संत कहते हैं, चांडाल ब्राह्मण हेबे एकत्व, क्षेत्र प्राय करी खाइबे भात, निश्चय जानिब नीलाद्रि कपट, आंभे जन्मिथिबु उदय वट। संत कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब चांडाल और ब्राह्मण दोनों मिलकर अपने अपने क्षेत्र को श्री क्षेत्र मानते हुए एक स्थान बैठकर अन्न भोजन करेंगे। और भगवान यहाँ कहते हैं कि तब जान लेना कि स्वयं नीलाद्रिनाथ अपना कपट लीला आरंभ कर दिए हैं और वो स्वयं जाकर उदयवट स्थान पर उदय हो चुके हैं या जन्म ले चुके हैं। ये संपूर्ण ठारगार संकेत की बात है। कलियुग की अंतिम लीला समय पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल्कि लीला करने के लिए महाअवतरण करेंगे। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्कंद पुराण में लिखा गया है कि स्वयं भगवान क्षीराब्दी पर शयन करते हैं, वृंदावन पर विहार करते हैं और नीलाद्रि पर भोजन करते हैं। और यही नीलाद्रि पूरी जगन्नाथ मंदिर को कहा जाता है, जहां पर स्वयं भगवान स्वयं उपस्थित रहकर अन्न भोजन सेवा ग्रहण करते हैं। इसलिए वो प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। उसका खुशबू स्वतंत्र है। पूरे विश्व में हजार हजार संख्यक श्री जगन्नाथ मंदिर स्थापन किया गया है। ओडिशा पर भी अनेक स्थानों पर अनेक किंवदंती युक्त होकर जगन्नाथ मंदिर है। भारत पर है, सारे विश्व में है। इस्कन वाले तो अपने अपने मंदिर करते हैं। अभी तो कोलकाता में दीघा पर ममता बनर्जी ने पूरी जगन्नाथ के अविकल मंदिर तैयार कर दिए हैं और उसका नाम भी जगन्नाथ धाम दे दिए हैं। मगर जो महात्म्य है, जो शास्त्र उक्ति रहा है कि भगवान यही स्थान पर भोजन करते हैं, वो जो स्वयं भोजन करते हैं उसका जो खुशबू स्वाद आता है वो एकमात्र पूरी जगन्नाथ मंदिर पर ही था। उसे श्री महाप्रसाद कहते हैं और उसका खुशबू स्वतंत्र है। अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु की उपस्थिति
केवल ही केवल श्री जगन्नाथ मंदिर पर ही था। ये बाकी जितने भी मंदिर सृष्टि हुए हैं वहां पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की प्रकृत उपस्थिति, स्वयं उपस्थिति नहीं था। इसीलिए श्री महाप्रसाद की वासना, खुशबू, स्वाद अन्य कोई भी मंदिर पर नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि नीलाद्रि पर वो भोजन करते हैं। ये शास्त्र उक्ति रहा है, वेद व्यास जी की उक्ति रहा है। और जब भगवान कल्कि अवतार लीला करेंगे, कल्कि लीला करने के लिए आएंगे, तब वो श्री मंदिर, पूरी जगन्नाथ मंदिर को त्याग करेंगे और जहां पर वो उपस्थित होंगे, उदय होंगे, देह धारण करेंगे, वहां पर उनका जो नीलाद्रि भोजन गत जो खुशबू है, स्वाद है, वो वहां पर दिखाई देगा। वहीं से पता चलेगा कि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने मंदिर को त्याग करके वहां पर विजय करे, गुप्त में रहे। जैसे एक कुत्ता अपने मालिक को उसकी खुशबू से पहचान लेता है, उसी तरह भक्त जन अपने भगवान को उनके खुशबू से पहचानना चाहिए। और उनका खुशबू क्या है? उनका उचिष्ट प्रसाद, श्री महाप्रसाद। वैष्णव तुंड में रहकर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु नर देही स्वरूप होकर उसे ग्रहण करते होंगे, तो वो श्री महाप्रसाद नहीं, वैष्णव तुंड युक्त होने के बाद वो श्री श्री महाप्रसाद कहलाता होगा। तो वहां पर जो खुशबू आता होगा वो पूरी जगन्नाथ मंदिर से भी और भी ज्यादा सुमधुर युक्त होकर, स्वतंत्र होकर आता होगा। ये ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है। यही एक प्रमाण पर ही हम जान जाएंगे कि भगवान कल्कि अवतार स्वरूप होकर कौन से स्थान पर रहे हैं, कौन से नर देह पर रहे। जो प्रकृत भक्त होगा वो यही पद में ही जान पाएगा। जब ये कलियुगी भक्तों को पता चलेगा कि स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु अपने श्री मंदिर को त्याग करके नरदेही होंगे, तब ये सब क्या करेंगे? अपने अपने स्थान को तो पकड़ के बैठे होंगे। कोई किंवदंती, कोई महापुरुषों की भविष्यवाणी को पकड़ के बैठे होंगे, तो वो सब सोचेंगे कि हमारे स्थान को भगवान आ चुके हैं। कोई कहता है कि जो पिछला नवकलेवर हुआ उस समय भगवान और श्री मंदिर में नहीं है, हमारे पास चले आए हैं, हमारे यहाँ महाप्रसाद होता है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं। कोई अपने घर में जगन्नाथ महाप्रभु को रख के पूजा करता है और वो कहता है कि हमारे यहाँ पर महाप्रसाद हो रहा है। मैंने भी देखा है, बहुत सारे ऐसे साधक सृष्टि हुए हैं, गुरु सृष्टि हुए हैं, भक्त अभक्त जना मेली होके रहे हैं, अपने अपने स्थान के गारिमा को वर्णन करते हैं। ऐसा लक्षण अभी समाज पर दिखाई दे रहा है। उनको पूछोगे तो वो कहेंगे कि जगन्नाथ महाप्रभु श्री मंदिर त्याग करके हमारे स्थान पर अभी हैं, इसीलिए प्रसाद यहाँ पर बनता है, यही महाप्रसाद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभी लोग इसको सचमुच में ग्रहण करके ब्राह्मण चंडाल दोनों मिलके एक साथ अन्न भक्षण करते होंगे। जातिगत दृष्टि से ऊर्ध्वगति हुआ, समाज में समानता लाए, जाति प्रथा को तुच्छ कर लिए, अच्छी बात है, समाज में चलने के लिए सुविधा है, चिंताधारा ऊर्ध्वमुखी हुआ, चलेगा। मगर ये सोच के खाना ये गलत है। पूरी जगन्नाथ मंदिर पर केवल आनंद बाजार, जहां पर श्री महाप्रसाद बिक्री होता है, भक्त आकर वहां से खाते हैं और शास्त्र पर लिखा गया है कि कोई खरीद के मत खाना, जो नीचे गिरा होगा उसको उठा के खाना या किसी को मांग के खाना। ये महाप्रसाद की स्वतंत्रता है और वहां पर ब्राह्मण चंडाल का कोई भेद नहीं होता, सभी मिलके एक साथ महाप्रसाद सेवा करते। तो ये वहां पर था
अभी सारे भारतवर्ष में अनेक स्थानों में ये प्रथा चल रहा होगा। संत ये बात कहते हैं कि जब ये दिखाई देगा, लोग अपने स्थान को श्री क्षेत्र श्री मंदिर तुल्य सोच के अन्न रसोई करके एक साथ ब्राह्मण चंडाल मिलके खाएंगे और सोचेंगे कि हमारे स्थान पर श्री महाप्रसाद बन रहा है, तब भी जान लेना कि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं नीलाद्रीनाथ जो हैं, उनके कपट लीला धरती पर आरंभ हो चुका है। कपट लीला, भगवान ऐसे हैं जो कि दुष्ट जनों को भी बांध के रखते हैं अपने लीला में, अपने माया में उनको बांध के रखते हैं। जो सतजन भक्त जन हैं उनको भी अपनी माया में भ्रमण करवाते हैं। सच झूठ सिद्ध सभी को वो माया में डालते हैं, किसी के पकड़ में वो नहीं आते। जहां पर निष्काम निष्कपट शैशव भाव शिशु भाव रहता है, जहां पर एक धूल भी नहीं होता भक्ति में, भगवान उसको भी सोचते हैं कि कैसे अपने से पीछा छुड़ाऊं उसका। जगन्नाथ महाप्रभु दारू भूत मुरारी उन्हें कहा गया है। जो उन्हें आशा करता है पहले उसका सर्वनाश कर देते हैं, वो सर्वनाश। और जो उसके बाद भी उनको आशा करता है तब उसको अनेक प्रकार के परीक्षा करते हैं। क्या सच में ये मुझे भुला रहा है? देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर प्रसन्न होते, उसके दासानुदास बन जाते हैं। यही लीला प्रमाण होगा कलियुग के अंत समय पर। ये लीला को समझ न पाके बहुत सारे लोग भक्त जन सिद्ध जन भगवान के कपट लीला में पड़ जाएंगे, क्योंकि संत जो भविष्यवाणी करके गए हैं वो कहीं पर भी एक ही स्थान के बारे में नहीं लिखे। वो भविष्य मालिका ग्रंथों पर हजार हजार स्थान की बात लिखे हैं। यहाँ कड़की आएंगे, वहां जन्म लेंगे, बस 10-20 स्थान के बारे में लिखा गया है। यार एक इंसान के रूप में जन्म लेंगे, एक ही स्थान में जन्म लेना चाहिए। इतना माया भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है? ये कलिजुगी लोगों को भ्रम में डालने के लिए वो करें हैं। महातत्वमय महाजोग पर वो आएंगे। अर्थात संत ने ये जितने भी जन्म रहस्य लिखे हैं, ये सभी रहस्य उनके साथ महातत्व पर युक्त हुआ होगा। और भगवान की लीला देखो, ये महातत्व के साथ भगवान सत्व में भी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे स्थान सृष्टि करके वहां पर एक सिद्ध को बिठा दिए तो लोग भ्रम में ही पड़ जाएंगे। यही होता है कपट लीला। जो अपने आप को तुच्छ करके बैठेगा, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्रभु आप ही चाहिए, शिशु भाव निष्काम भाव में उनको पुकारेगा। पद जन धन कुछ भी नहीं चाहेगा, केवल ही केवल भगवान को पुकारेगा। अपने आप को न्यून एक थर्ड पर्सन करके रखेगा, भगवान की लीला को समझने की कोशिश करेगा। केवल वही जान सकता है शायद कि भगवान कहाँ पर जन्म लेंगे या कैसे वो अपना जन्म लीला धरती पर स्थापन करेंगे। एकमात्र सद्गुरु की कृपा से अगर वो जन्म जन्म तक चारों युगों तक भगवान के पाद सेवा किया होगा, तभी वो ये बात को समझ पाएगा। संत अच्युतानंद दास जी ने तथा सभी महापुरुषों गण अपने अपने भविष्य मालिका ग्रंथों पर ये बात लिखे हैं, तभी वो ये ग्रंथ को कुछ मात्रा में समझ पाएगा। नहीं तो ऐसा ही भ्रमात्मक कपट लीला पर पड़ जाएगा। इसलिए ये कथा को समझने के लिए पहले अपने आप को सभी से अलग कर दो। खुद को मत कहो कि मैं ही हूं या मेरे साथ ही ये है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, यही बात में आप सब पड़ गए हो। कपटाचार स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु के कपटाचार लीला में
माया लीला में आप सब पड़ गए हो। इसीलिए कहते हो कि मेरे पास हैं, मेरे शरीर में हैं, मेरे क्षेत्र में चुप कर रहे हैं भगवान। ये माया से निकल आओ। ये भगवान के मिथ्या खेल है, जिस पर डालकर वो अंत में ऐसे मौत देंगे, मृत्यु देंगे कि आपका आत्मा आजीवन जन्म जन्म तक पतित हो जाएगा, उसका उद्धार नहीं होगा। तो संत यही बात लिख रहे हैं कि ये नीलाद्री कपट, ये स्वयं भगवान की कपट लीलाएं, और जब ये दिखाई देगा तब जान लेना कि भगवान कपटाचार लीला धरती पर आरंभ करके स्वयं उदयवट स्थान पर जाकर गुप्त होकर रहे। उदयवट स्थान, ये बात को सुन के बहुत सारे लोग उड़ीसा में उदयवट स्थापन करके इंतजार करके रहे हैं कि भगवान आकर यहाँ पर जन्म लेंगे, मगर ये संपूर्ण तात्विक वर्णन है। उदयवट वही महापुरुष ही उदयवट होंगे। गुरु को ही वट स्वरूप कहा जाता है, कल्पवट कहा जाता है, बांसा कल्पवट तरु ऐसा भी कहा जाता है। वो ही स्वयं अच्युत वट होंगे। अनेक नामों में उनको वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि वट वृक्ष के नीचे अगर हम रहेंगे तो प्रखर रौद्र ताप स्पर्श नहीं करेगा, शीतलता लगेगा। ये कलिजुग की महाप्रलय समय पर स्वयं भगवान के वही अच्युत अंश स्वरूप महापुरुष गुरु स्वरूप स्वयं नरदेही होकर उदय हुए होंगे, जो कि वट वृक्ष सम अपने सृष्टि को सुरक्षा देंगे महाप्रलय की ताप से। उनके आश्रय में जो भी रहेंगे वो वट वृक्ष के नीचे बैठने के कारण ये कड़ी प्रताप, कड़ी औद्धत्व, महाप्रलय का महाताप कुछ भी उनको स्पर्श नहीं करेगा, और पूरे विश्व को, पूरे पृथ्वी को वो सुरक्षा देंगे। वट सम उदय होंगे, वही उदय वट कहलाएंगे संसार पर। और वही महापुरुष के पास जाकर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उदय हुए होंगे या जन्म लिए होंगे। अजोनी संभूत प्रक्रिया पर उन्हीं के शरीर पर जन्म लिए होंगे। अनेक बार ये बात मैंने आपको समझाया है। ये बात कही है क्योंकि एक कपटाचार में अपना जन्म लीला रचना करेंगे स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। कपटाचार जो कहते हैं धर्म को ग्लानि लगने से भगवान अपने माया के द्वारा अपने आप को सृष्टि करते हैं, सर्जना करते हैं और खुद प्रकाश होते हैं। हर युग में उनका प्रकाश अवतरण लीला अलग होता है। सत्य युग में तत्क्षणात् प्रकट हुए, खंभ से प्रकट हुए। त्रेता युग में मातृगर्भ होकर जन्म लिए। द्वापर में मातृगर्भ से जन्म लिए, मगर जन्म से ही स्वयं ब्रह्म युक्त होकर आए, इसलिए उन्हें अवतारी पुरुष कहते हैं। मगर इस बार उनके जन्म प्रक्रिया में नवीन तत्व को युक्त करेंगे, अजोनी संभूत प्रक्रिया को जोग करेंगे, मानव अंग देवता संग तत्व को जोग करेंगे, देह के ऊपर विदेह को संस्थापन करेंगे। ऐसे स्वयं महावैज्ञानिक पद्धति में स्वयं अपने ससंपूर्ण शरीर को पूर्ण शक्तिमय करके संस्थापन करके नरदेही बनेंगे। इसलिए इस अवतार में स्वयं सृष्टिकर्ता ससंपूर्ण होकर महावतरण करेंगे। ऐसे एक कपट जन्म लीला वो रचना करेंगे। संत ये बात कहे हैं, एक ही पंक्ति में कितना अर्थ निकलता है। तो इस तरह वो धरती पर विजय करेंगे, जन्म लेंगे। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। और ये मानवाचार भक्त, शिष्य, शिष्टजन, दुर्जन सब भगवान के कपटाचार माया लीला में पड़ के अपने स्थान में मेरा गुरु वहीं पर ही
रह जाएंगे। कोई भी जान नहीं पाएगा कि भगवान प्रकृति में कहाँ उदय होके जन्म लेके रही। यही कारण अपने स्थान की मोह यही सभी को माया में डाल देगा। संत यही भविष्यवाणी किए हैं यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।